इज़ आ डेस्परेट प्लान। इसमें ये प्लानिंग होती है कि जूहान आके सारी उसकी सूरत हाल बताता है कि दिन के टाइम पे, रात के टाइम पे, या फिर किंग के साथ कौन कौन लोग होते हैं और क्या क्या वहाँ पे जो मूवमेंट वगैरह होती है या फिर ड्यूटीज़ वगैरह एक्सचेंज होती हैं जहाँ पे किंग को रखा गया है। आके जॉन बताता है कि मैंने पहले भी बताया था कि एक न्यू कैसल है, एक ओल्ड कैसल है। न्यू कैसल में खुद रहता है ड्यूक माइकल, और ड्यूक माइकल के साथ वाला रूम है एंटिनिटी मुबा का, और नीचे एंट्रेंस रूम है। एंट्रेंस रूम में जोहान रहता है, और जो एंट्रेंस हॉल है, सॉरी एंट्रेंस हॉल है जहाँ पे जोहान रहता है और जोहान के साथ 5 आदमी रहते हैं। और एंटिनिटी मुबा को उस रूम में कैद किया हुआ है और चाबी जो है ड्यूक माइकल के पास रहती है। ड्यूक माइकल के पास एक और चाबी भी है ड्रॉ ब्रिज की, उसको लॉक करने के लिए और अनलॉक करने के लिए। ड्रॉ ब्रिज को क्रॉस करके फिर आता है ओल्ड कैसल, जिसमें किंग को रखा गया है इनर रूम में। आउटर रूम में जो है हर वक्त 2 आदमी गार्ड कर रहे होते हैं। एक फिजिशियन को भी किंग के साथ छोड़ा गया है, क्या क्योंकि किंग की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो डॉक्टर को बुलाया गया, जनरल फिजिशियन को बुलाया गया, और जनरल फिजिशियन को भी उनके साथ वहीं कैद कर लिया गया उसी इनर रूम में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिसकी विंडो है इनर रूम में। और तो जब जो ओल्ड कैसल है जहाँ पे किंग को रखा गया है, उसके ऊपर भी एक रूम है जहाँ पे 2 गार्ड हर वक्त रहते हैं, 2 गार्ड। और वहाँ से ऊपर वाले जो रूम है उसकी सीढ़ी लगी हुई है, क्योंकि ऊपर और नीचे कोई भी जगह नहीं है, कोई भी कनेक्टिंग रूम नहीं है, या तो कोई स्टेयर्स नहीं है आपस में जाने के लिए। तो उसकी सीढ़ी जो बाहर से रखी गई है, और फिर बाहर से नीचे आके, ऊपर से नीचे आके फिर आउटर रूम का डोर खुलता है। तो ये सब बताया आके जोहान ने रज़नडाइल को। किंग के रूम को गार्ड कर रहे होते हैं वो है डिचार्ड और बर्सनिन, और दिन के टाइम पे रूपर्ट और डिकॉटेड रूम को गार्ड कर रहे होते हैं। और इसके अलावा वो रहते हैं दो जने, चाहे रात हो चाहे दिन हो, 2 जने रहते हैं जो ऊपर वाले रूम में हैं। और ड्रॉप ब्रिज को दिन के टाइम पे लगा दिया जाता है, और रात के टाइम पे उसको अनलॉक कर लिया जाता है और उठा लिया जाता है, और चाबी ड्यूक माइकल खुद रख लेता है। अब जोहान की ये सारी बातें सुन के, जोहान से मुलाकात के वक्त जोहान को रज़नडाइल एक लेटर दे देता है एंटिनिटी के लिए कि उसको जाके दे देना, और उसमें लिखा हुआ होता है कि आप रात के 2 बजे चिल्लाना हेल्प है। एंटिनिटी मुबा ने भी असल में एक लेटर लिखा हुआ होता है रज़नडाइल को, जिसमें लिखा होता है कि मुझे इनसे बचाओ। तो इसलिए रज़नडाइल उसको लेटर भेजता है ताकि उसको ये पता चल सके कि रज़नडाइल मुझे बचाने के लिए आएगा। सो जोहान को लेटर दे के भेज देता है, और ख़ुद जाता है सेप्ट और फ्रिट्ज़ के पास, और उन्हें जाके अपनी प्लानिंग बताता है कि असल में प्लान है क्या, कैसे जाके किंग को आज़ाद करवाना है। रज़नडाइल कहता है कि हम रात के वक्त जाएंगे अपने 10 साथियों को लेकर, और मैं दूसरे तरीके से जाऊंगा। सेप्ट, फ्रिट्ज़ और 10 साथी जो हैं न्यू कैसल में जाएंगे और एंटिनिटी मुबा जब एंट्रेंस पे जाएंगे तो एंटिनिटी मुबा रात के 2 बजे चिल्लाएगी हेल्प हेल्प। ड्यूक माइकल उसके रूम में आएगा उसकी हेल्प करने के लिए, और फिर चूँकि सेप्ट और फ्रिट्ज़ जो है वहाँ पे एंटर कर चुके होंगे, और फिर सेप्ट ड्यूक माइकल को मार देगा। और फिर ड्यूक माइकल से चाबी लेकर, क्योंकि रात का टाइम होगा तो ड्रॉ ब्रिज को उठाया हुआ होगा, तो फिर उससे चाबी लेकर ड्रॉ ब्रिज को दोबारा लगा दिया जाएगा। सेप्ट दोबारा लगा देगा ड्रॉ ब्रिज को ड्यूक माइकल को मारने के बाद। रज़नडाइल किसी तरीके से दूसरे रास्ते से पहुंचेगा ड्रॉ ब्रिज तक, और फिर जब ये सब हलचल चल रही होगी और सब आवाज़ें आ रही होंगी, तो चूँकि रूपर्ट ऑफ हैंड्सू और डिकॉटेड की ड्यूटी उस टाइम नहीं होगी, वो ऊपर वाले रूम में होंगे, आउटर और इनर रूम के ऊपर जो रूम है ओल्ड कैसल में, तो वो उतर के ये सब हलचल सुन के बाहर आएंगे, तो वहाँ पे रज़नडाइल मौजूद होगा ड्रॉ ब्रिज पे, और वो इन दोनों को ख़त्म कर देगा। फिर इस तरह उनको मारते हुए वो एंटर कर जाएंगे रूम में, और किंग आउटर रूम से होते हुए इनर रूम में जाएगा और वहाँ से किंग को बचा लेगा। और ये सब प्लानिंग करके आखिर फिर चैप्टर नंबर 16 यहाँ पे एंड हो जाता है। प्लानिंग के मुताबिक फ्रिट्ज़ और सेप्ट अपने 10 आदमियों को लेकर चले जाते हैं, और रज़नडाइल दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश करता है। जैसे कि पिछली दफ़ा एक चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि रज़नडाइल जो है अपोजिट साइड पे कैसल ऑफ ज़रंडा के पहाड़ी होती है और वहाँ पे दरख्त होता है, और दरख्त से रस्सी बांध के नीचे गया था। तो इसी तरह से रज़नडाइल दरख्त से रस्सी बांध कर नीचे जाता है, और तैरते पहुँच जाता है वहाँ पे कैसल तक।
और वहाँ पे छुप जाता है एक जगह पे और वहाँ से देखता है एंटोनी मुबा के कमरे में खिड़की लगी हुई होती है और ऊपर एक क्लॉक भी लगी हुई होती है शट्यू के। फिर वहाँ से देखता रहता है, टाइमिंग भी देखता है और देखता है कि अभी सिर्फ 1:30 बज रहा होता है और एंटोनी मुबा के कमरे में रूपर्ट ऑफ हैंड्सू एंटर कर लेता है और उनके साथ बदतमीज़ी करता है और एंटोनी मुबा चिल्लाती है और ड्यूक माइकल रूम में एंटर करता है और ड्यूक माइकल रूपर्ट ऑफ हैंड्सू को वहाँ से भेज देता है। फिर कुछ देर गुजरती है और देखता है कि अभी भी 2 नहीं बजे होते और जैसा कि उस टाइम पे रूपर्ट की ड्यूटी नहीं होती है सॉरी, और वो ड्रॉ ब्रिज के बाद को क्रॉस करके एंटोनी मुबा के कमरे में आया हुआ होता है। तो फिर उसको दोबारा भेजने के ड्यूक माइकल उसको वापस भेजने के बाद किंग के ऊपर वाले रूम में जब वो वापस चले जाता है तो ड्रॉ ब्रिज को जो दोबारा उठा लिया जाता है। फिर रेजेंडाइल के देखते ही 1:40 हो रहे होते हैं कि रूपर्ट ऑफ हैंड्सू अपने एक रूम से तलवार लेके निकलता है और नीचे मोड़ में जंप कर देता है, नीचे जो दलदल होती है उसमें जंप कर देता है। द यंग रूपर्ट्स मिडनाइट डाइवर्जन्स। तो ये सब रूपर्ट की डाइवर्जन्स चल रही होती हैं और ये ऐसा लग रहा होता है कि रूपर्ट की भी कोई प्लानिंग उसी रात में कुछ चल रही है और इसी के साथ चैप्टर नंबर 17 ख़त्म हो जाता है। चैप्टर नंबर 18 इज़ द फोर्सिंग ऑफ द ट्रैप। तो इसी के बाद वो देखता है रेजेंडाइल। अब रूपर्ट ऑफ हैंड्सू नीचे छलांग मारने के बाद तैरते हुए दोबारा उसी सॉर्ड के साथ चला जाता है एंटोनी मुबा के रूम में। तलवार उसके हाथ में होती है और वहाँ पे फिर दोबारा एंटोनी मुबा चिल्लाती है हेल्प हेल्प और ड्यूक माइकल एंटर करता है और ड्यूक माइकल के हाथ में भी तलवार होती है और दोनों के दरमियान लड़ाई होती है। ये सब लड़ाई चल रही होती है कि अपने 5 आदमियों के साथ जोहान भी एंटर कर लेता है रूम में और ये सारा हाल देख रहा होता है रेजेंडाइल छुप के। और अभी 2 नहीं बजे हुए होते, 2 से पहले का ये सब वाक़या चल रहा होता है। फिर उनके दरमियान लड़ाई होती है और इतने में रूपर्ट ऑफ हैंड्सू है वो इतनी देर में दोबारा नीचे मोड़ में छलांग मार लेता है अपनी जान बचा के। इतनी देर में जो डिकॉटेड होता है रूपर्ट ऑफ हैंड्सू के साथ, जो रेस्टिंग रूम में सॉरी ऊपर वाले रूम में था किंग के, तो वो भी आ जाता है नीचे और रेजेंडाइल से टकराता है और रेजेंडाइल और उसके दरमियान लड़ाई होती है और रेजेंडाइल उसको ख़त्म कर देता है। रेजेंडाइल उसको मार देता है और एंटर कर लेता है उसके पास से चाबी लेके आउटर रूम में जाता है तो वहाँ पे उसको 2 लोग मिलते हैं। वहाँ पे जो किंग को गार्ड कर रहे होते हैं रात के टाइम पे डिचार्ड और बर्सोनिन, तो उन दोनों से लड़ाई करता है। डिचार्ड जो है वो लड़ाई नहीं करता और वो भागता है किंग के रूम की तरफ और वहाँ पे जाके किंग को मारने की कोशिश करता है और फिजिशियन को पहले मारता है। फिजिशियन को मार के उसके बाद किंग पे वार करता है, स्ट्राइक करता है, लेकिन किंग जो है घायल हो जाता है और मरता नहीं है। और इतनी देर में रेजेंडाइल पहुंच जाता है। रेजेंडाइल को भी वो ज़र्ब लगाता है, एक स्ट्राइक लगाता है, लेकिन रेजेंडाइल भी बच निकलता है और आखिरकार फिर वो डिचार्ड को मार देता है और फिर किंग की तरफ बढ़ता है किंग को देखने के लिए कि आया किंग सही सलामत है या नहीं। चूँकि ड्रॉ ब्रिज को उठा लिया गया था और फिर उसको रेजेंडाइल को इतनी देर में आवाज़ आती है कि ड्रॉ ब्रिज को दोबारा से फिक्स कर दिया जा रहा है और रेजेंडाइल रिवॉल्वर लेता है अपने हाथ में और रूम से बाहर निकल के देखते हैं और यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 18 ख़त्म हो जाता है।